आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी ने चुनावी नतीजों से पहले जनता को क्या संदेश दिया और अपने ध्यान को लेकर क्या कहा। फिर हम बात करेंगे यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 4 जून को लेकर क्या कहा। साथ ही बात करेंगे किसने कहा कि घपला करने के लिए लाया गया भाजपाई एग्जिट पोल। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे अखिलेश यादव के एक कैंडिडेट जीतने के बाद भी क्यों नहीं जा पाएंगे सांसद। लेकिन उस सबसे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने दिया आदेश, बंगाल की बरसात और मथुरापुर में होंगे पुनर्मतदान। सीएम चौपाई सोरेन ने जीतने का किया दावा। इस पर बाबूलाल मरांडी बोले, अगर वे अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं तो मिठाई बांट लें। एग्जिट पोल को बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने नकारा, बोली एग्जिट पोल के नतीजों को फर्जी और भ्रामक हैं। एग्जिट पोल से शेयर बाजार में आई तेजी, सेंसेक्स में आई 2000 अंकों की उछाल, निफ्टी 600 अंक पर चढ़ा। यौन शोषण के आरोपी की मुश्किलें बढ़ी, जनता दल सेकुलर के सांसद प्रज्वल रेवन्ना का हो सकता है पोटेंसी टेस्ट। सोनिया गांधी ने कहा, हमें इंतजार करना चाहिए, चुनाव परिणाम एग्जिट पोल के पुनर्नुमानों के बिल्कुल विपरीत होंगे। राहुल गांधी बोले, यह एग्जिट पोल नहीं, मोदी मीडिया का फैंटेसी पोल है, यह मोदी जी का पोल है। अमरावती विधायक रवि राणा ने किया बड़ा दावा, कहा पीएम मोदी के शपथ लेने के 15 दिन बाद उद्धव ठाकरे उनके साथ दिखेंगे। चुनाव परिणाम से पहले ही पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक, विपक्ष बोले यह प्रशासनिक तंत्र को संकेत भेजने के लिए दबाव बनाने का तरीका है। बंगाल में चुनाव रिजल्ट के बाद हिंसा की आशंका हुई तेज, केंद्रीय बल ने लगभग 400 कंपनियों की तैनाती को बढ़ाने का किया फैसला। तो चलिए अब बढ़ते बड़ी खबरों की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। लोकसभा चुनाव के नतीजे कल यानी मंगलवार को आएंगे। उससे पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को के नाम लेख साझा किया है। वोटिंग के अंतिम चरण से पहले पीएम कन्याकुमारी में 3 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने ध्यान साधना की। वो 2 जून को दिल्ली लौटे और इसी दौरान उन्होंने अपने ध्यान से जुड़े अनुभवों को लेख के माध्यम से बताया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की जननी यानी भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव केवल लोकसभा चुनाव संपन्न हो रहा है। मेरा मन बहुत सारे अनुभवों और भावनाओं से भरा हुआ है। मैं अपने भीतर असीम ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर रहा हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव अमृतकाल का पहला चुनाव है। मैंने कुछ महीने पहले 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की भूमि मेरठ से अपना अभियान शुरू किया था। तब से मैंने हमारे महान राष्ट्र की लंबाई और चौड़ाई में यात्रा की है। महान गुरुओं की भूमि और संत रविदास जी से जुड़ी भूमि पंजाब के होशियारपुर ले गई। उसके बाद मैं मां भारती के चरणों में कन्याकुमारी आया। पीएम ने कहा कि इस ध्यान साधना के बीच मेरे मन में निरंतर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के लक्ष्यों के लिए निरंतर विचार उमड़ रहे थे। कन्याकुमारी के उगते हुए सूर्य ने मेरे विचारों को नई ऊंचाई दी। सागर की विशालता ने मेरे विचारों को विस्तार दिया और क्षितिज के विस्तार ने ब्रह्मांड की गहराई में समाई निरंतर एहसास कराया। ऐसा लग रहा था जैसे दशकों पहले हिमालय की गोद में किए गए चिंतन और अनुभव पुनर्जीवित हो रहे हों। देश में 7 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। अब सभी की निगाहें 4 जून को आने वाले परिणामों पर टिकी हुई हैं। इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्था कर ली है। देश के सभी राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी 80 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। इस बार 7 चरणों में होने वाली वोटिंग के चलते यूपी में हर चरण में वोट डाले गए। चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि 4 जून को मतगणना के लिए क्या व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने कहा है, 4 जून को सुबह 8 बजे से लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जिलों में 81 मतगणना केंद्र है, जहाँ वोटों की गिनती की जाएगी। 80 लोकसभा सीटों में से 35 सीटों की वोटों की गिनती एक ही मतगणना केंद्र में होगी। वहीं 37 सीटों की वोटों की गिनती 2-2 मतगणना केंद्र में होगी। शेष 8 लोकसभा सीटों की वोटों की गिनती 3-3 केंद्रों में होगी। वहीं पोस्टल बैलेट की गिनती 1-1 केंद्र में की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में मतदान हुआ। 7वें और अंतिम चरण में चुनाव वाराणसी सीट पर वोटिंग हुई, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्याशी और इस बार राहुल गांधी ने अमेठी की बजाय रायबरेली से पर्चा भरा। उधर मथुरा से हेमा मालिनी, गौतम बुद्ध नगर से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, अलीगढ़ से सतीश गौतम, मेरठ से अरुण गोविल सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी है। सपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल चुनाव के बाद सर्वेक्षण को भाजपाई एग्जिट पोल करार देते हुए रविवार को कहा कि घपला करने की गुंजाइश बनाने के लिए की गई इस कवायद के जरिए जनमत को धोखा दिया जा रहा है। यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, एग्जिट पोल का क्रम समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को
300 पार दिखाएगा ताकि घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, इसे चैनलों ने बस आज चलाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस एग्जिट पोल के आधार पर बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता यह बात समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के महापौर के पद पर चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्टाचार अधिकारी भी उच्चतम न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। साथ ही वे जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक न करें। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही विजय का उत्सव मनाएं। विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में गैंगस्टर के तहत मिली 4 साल की सजा के खिलाफ गाजीपुर के सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी की याचिका पर आज 3 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रहा है। आज की सुनवाई में अफजाल अंसारी की तरफ से यूपी सरकार और बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार द्वारा दाखिल अर्जियों पर औपचारिक तौर पर आपत्ति दाखिल की जाएगी। अफजाल अंसारी ने कल यानी रविवार को ही प्रयागराज आकर हाईकोर्ट में जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर दी थी। बता दें, अफजाल अंसारी गाजीपुर के निवर्तमान सांसद हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से फिर सपा से प्रत्याशी बनाया है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से पिछले साल 29 अप्रैल को गैंगस्टर एक्ट के तहत मिली 4 साल की सजा के आदेश को अफजाल ने हाईकोर्ट ने चुनौती दी है। फिलहाल सुप्रीम ने सजा पर रोक लगा रखी है। अब अफजाल अंसारी या सियासी भविष्य इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस केस में आने वाले फैसले पर निर्भर है। यूपी सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार ने अफजाल की सजा को बढ़ाकर 10 साल किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की है। हाईकोर्ट तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है।